तो आज हम लोग आए हैं एक नया चीज लेके। 12 क्लास के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होगा, है ना, फिजिक्स के, उसी का हम लोग सोल्यूशन लेकर आए हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछा गया क्वेश्चन, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर पहला चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 का है ना। चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन है फिजिक्स के, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, उस पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहले ही सवाल क्या कैसे है और कितना आसान है। जो भी लोग पढ़े होंगे ठीक है, आराम से इस सवाल को बना लेंगे। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। ये आपका बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, के होता है। ठीक है, इसका कुछ मान होगा। ठीक है, उसका कुछ क्या होगा, मान होगा, निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है ये। तो ये आपका जो मान आएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 अपन क्या आता है, आर स्क्वायर आता है, और यही के का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर यहां से क्या करे, के ज्ञात करे तो क्या जाएगा, एफ आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, Q1 Q2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो मान होगा, देखिए बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, या तो के बराबर बोले या तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करें, दोनों का मान बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों का मान बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। 2021 से पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसका जो मान इसका मान जो आएगा 9 गुना 10⁻9। ठीक, 9 गुना 10⁻9 होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, सबके साथ उसी फॉर्म में है। ठीक, तो इसका ऐसे मात्रक की बात करें तो ऐसे मात्रक से ही पहचान सकते हो सकता है सबके साथ इतना ही दे देगा, यहाँ पे जितना दिया हुआ है ऑप्शन में, सब ऑप्शन दे देगा, लेकिन सिर्फ बदलेगा तो किस में बदलेगा, उसकी ऐसा यूनिट पे बदलेगा। किससे बदलेगा, ऐसा यूनिट पे बदल देगा, और आपको बोलेगा कि हाँ इनमें से कौन मान सही है। तो इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो सकता है, इसका ऐसा यूनिट याद करेंगे तो अभी कितना हो सकता है, बोलिए जरा। ऊपर में फोर्स है तो न्यूटन, ऊपर में फोर्स है तो क्या देगा, उसका न्यूटन देगा। ऊपर में फोर्स का दे देगा न्यूटन। ठीक है, और दूरी का वर्ग तो मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है, दो चार्ज Q1 Q2 तो कूलम गुना कूलम, कूलम का स्क्वायर, यानी कि 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर आएगा, पर कूलम स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसको ऊपर लेकर आया तो क्या बन गया, उसको ऊपर लेकर आया तो उसका जो है ना न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर लेकर चला गया तो कूलम पे इनवर्स 2 हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हालांकि आप डायरेक्ट रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, तो उसका मान रट्टा मार सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक जो है ना, इस फॉर्मूले के आधार पे हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, जो कैसा आता, क्योंकि यही मान अगर देता, इसमें सब कुछ मान सेम रहता, अगर ये बदल देता तो वो वाला गलत आंसर होता। इसलिए आपको मान के साथ, उसका वैल्यू के साथ ऐसा यूनिट पे भी क्या करना, मैच करवाना, फोकस करवाना। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। यह आसान सवाल है ना। निम्नलिखित में कौन संबंध सही की बात करें तो इसमें आसान सवाल है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, E बराबर F/Q0। F क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए जो पॉजिटिव और स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव नेचर का चार्ज ले जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज का जो फॉर्मूला है ना, इनमें से कौन सही है ये बोला है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है ना, ये तो क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भी गलत है। ठीक है, ये वाला सही है। Q0 नहीं दिया है, लेकिन क्यों क्या है, चार्ज ही है, ये सही है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसे मात्रक की बात करता तो न्यूटन पर कूलम होता, न्यूटन पर कूलम होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट बोले कि दोनों का संबंध क्या है, तो संबंधी वाला आंसर है इसका। ठीक है,
थोड़ा ऐसे एनालिसिस करके चलिए, कौन गलत कौन सही, तो फिर आसान हो जाएगा आपको समझने में। चलिए 3 नंबर की बात करें, देखो यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखा हुआ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो उसे कितनी बार पूछा, 14 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका यासाई मात्रक क्या है। तो यासाई मात्रक जानने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला जान जाते हैं। इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसको पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर फॉर्मूला आता है Q इंटू 2L। क्या होता है? Q इंटू 2L। ये जो फॉर्मूला आपका हो गया, तो Q क्या आपका चार्ज है, TL क्या आपका लंबाई है, लेंथ है। जब ये अगर लेंथ है, ये अगर चार्ज है, अगर लेंथ है, तो इसका यासाई मात्रक की बात करें या तो होगा आपका Q का यासाई मात्रक होगा कूलम, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका मीटर, कूलम मीटर। तो कूलम मीटर का हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं CM, लिखते हैं CM, लेकिन इसका अर्थ ये होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके डायमेंशन पूछता तो डायमेंशन निकाल लेते हैं। चार्ज का डायमेंशन AT और लंबाई का डायमेंशन L, ठीक है। तो इस तरह से आप डायमेंशन निकाल लेते। ये वेक्टर ही के स्केलर है, तो क्या क्या है स्केलर, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये होता, कुछ न्यूमेरिकल होता बन जाता। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किसी माध्य की अपेक्षित पराविद्युतंक जिसका एप्सिलॉन आर रिलेटिव है ना परमिटिविटी, यानी कि एप्सिलॉन आर के बारे में पूछा है कि एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एप्सिलॉन आर का याद रखिएगा 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर का 2 फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बट्टे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। दूसरा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में 2 चार्ज में निर्वात में फोर्स और किसी माध्यम में फोर्स, किसी है ना माध्यम में फोर्स। निर्वात की बात करें तो 1/4 पाई क्या निकल गया एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 आएगा, नीचे आर स्क्वायर आएगा। नीचे इसकी बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 अपन क्या आएगा आपका आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा चीज यहाँ पे कट जाएगा। कटने के बाद वो फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, उसको प्रूफ भी किए हम लोग, वीडियो पढ़ा होगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये वाला कट जाएगा, एक का चौथाई गुना कर ऊपर में चल जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में चल जाएगा आपका एप्सिलॉन, और नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला होगा। तो ये राइट आंसर इसमें कौन होगा, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ कभी कभी इसका यासाई मात्रक पूछता है, कभी कभी इसका यासाई मात्रक पूछता है, तो इसका यासाई मात्रक नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्योंकि ये एप्सिलॉन आर बराबर होता है ना, ये फॉर्मूला होता है निर्वात में, ये ऊपर में निर्वात में फोर्स और नीचे भी फोर्स, ये किसी माध्यम में फोर्स। तो फोर्स दोनों का न्यूटन कट के ये क्या बन जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाता है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा घुमा दे, कुछ भी बोल दे, कैसे भी कर ले, कैसे भी तुमको बस बन जाना चाहिए। ये 21 से पूछा गया सवाल है, ठीक है। बीच बीच अंदर पूछा है, लेकिन ये अपडेट नहीं है, पुराना क्वेश्चन बैंक है, आपको अपडेट करना होगा। चलिए 5 नंबर देख लेते एक बार फटाक से। क्या कह रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। देखो आवेश का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो 3 प्रकार होता है। एक होता है लीनियर डेंसिटी, एक होता है सरफेस डेंसिटी है ना, एक होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी क्या आता है कि प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित चार्ज की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित चार्ज की मात्रा को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चार्ज की मात्रा को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि आवेश का पृष्ठ मतलब सरफेस, मतलब क्या आपका सरफेस है ना, पूरा फुल्ली हिंदी में है। तो सरफेस डेंसिटी की बात करें तो उसको सिग्मा से यूज करते हैं। सिग्मा रहता है Q अपॉन A होता है, मतलब कुल आवेश, ऊपर में कुल आवेश और नीचे कुल क्षेत्रफल। तो कुल आवेश और कुल क्षेत्रफल कौन वाला है, ये तो गलत है ना, ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रत्येक आयतन में उपस्थित चार्ज की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होता तो लेमडा होता, तो क्यू अपन क्या जाता याल हो जाता। अगर यहाँ पे क्या बोलता वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो जाता, तो रो बराबर फॉर्मूला क्या क्यू अपन भी हो जाता। ठीक है, इसके ऐसे मतलब पूछता तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है इसका, है ना। इसका क्या जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, इसका कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का चीजें है, थोड़ा घुमा दे फिरा दे एक एक चीजों को तुमको समझ लेना होगा। ठीक है, चलिए अगला रखते हैं, ज्यादा नहीं हम लोग शॉर्ट से बनाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा था, ये 6 नंबर क्वेश्चन इस बार पूछा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पानी का प्रवृत्ति कितना है, तो 80 या रट्टा मान लीजिए, मतलब पानी का प्रवृत्ति स्थिरांक है ना, प्रवृत्तांक या प्रवृत्ति स्थिरांक कितना होगा आपका 80 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, धातु का अनंत होता है, पानी का 80 होता है, हवा का 1 होता है, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब रट्टा वाली चीज है। किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश कण पर लगने वाला फोर्स का बल क्या होगा, फोर्स का मान क्या होगा, तो बहुत आसान है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला पढ़े हम लोग, एफ बाई क्यू, यहां से क्यू निकाल एफ निकाले तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा ई इंटू क्यू आ जाएगा। अब ई इंटू क्यू आ जाएगा तो इसका कहाँ फॉर्मूला आएगा, ई इंटू क्यू बराबर ये वाला आ जाएगा, एफ बराबर ई इंटू क्यू, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर एन में कौन सा मान, एन का एन जो है ना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कौन सा मान संभव नहीं है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये वाला संभव नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान अभी बोले, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 मात्रक होता है, एक होता है एफ बाई क्यू नॉट, तो इसका हो जाएगा क्या जानते हो, इसका क्या जानते हो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की अकॉर्डिंग वी डी अपॉन डी आर, तो यहाँ पे क्या जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जी विद्युत क्षेत्र का, है ना, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो एक ये वाला फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला का हम लोग कैपेसिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की बात, डी आपका 2 प्लेट ये एरिया है, ये डिस्टेंस है, यहाँ सर गुना वाला कर दिया, एप्सिलॉन बराबर जब आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर, ठीक है सी डी अपॉन ए। ठीक, तो इसका यहाँ से मात्रक हो जाएगा फ्राड, और इसका क्या जाएगा पर मीटर, और इसका क्या जाएगा आपका मीटर स्क्वायर एरिया है, तो एगो मीटर से एगो मीटर क्या कट गया, है ना, तो फराड पर मीटर इनवर्स आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर सही होगा। ठीक है, ये आंसर क्या होगा सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, है ना, आवेश पृष्ठ घनत्व अभी बताया कूलम पर मीटर स्क्वायर, इनको ऊपर लेके जाएंगे तो कूलम मीटर इनवर्स 2, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये वाला सही है इसका। ठीक है, देख लीजिए ये वाला सही है ना, थोड़ा देख लो अच्छी तरह से। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आकर बनाएंगे। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है, बढ़ता भी है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। डी नंबर सही है, आवेशित वस्तु का द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, घटा जा सकता है, बढ़ा भी सकता है। ठीक है, डी नंबर सही है। तो चलिए हम लोग आज 15 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे और चेक करेंगे एक करके, है ना, कैसे बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, तो थोड़ा शॉर्टे बनाए, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, और तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए। एकदम 16 नंबर से लेके जितनी भी पहला चैप्टर का पूछा गया क्वेश्चन है उसको एक एक करके सॉल्यूशन की तरह से इसको समझना। ये तो आसान था, ये थोड़ा टफ भी मिलेगा, आसान भी मिलेगा, पूछा गया क्वेश्चन से बना लेना है, ताकि हमें एग्जाम में जब हम लोग एग्जाम में बैठे तो बहुत आसान हो एग्जाम देना, और मार्क्स भी हो, और पढ़ा हुआ चीजों को ठीक है किस तरह से पूछता है उसको हम लोग देख पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।